आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्यसभा चुनाव। झारखंड में झामुमो ने दोनों सीटों पर ठोका दावा, गठबंधन में मंथन जारी। झारखंड में मई जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो ने दोनों सीटों पर दावा ठोका है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने से 2 सीटें खाली हो रही हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है, पर 1 सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही। झारखंड मुख्यमंत्री आवास, भाजपा का आरोप। 100 करोड़ का शीश महल बन रहा। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया जा रहा है। इसमें स्विमिंग पूल, जकूजी, 2 करोड़ का फव्वारा और 2.5 करोड़ का गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। जेपीएसएससी का कैलेंडर फेल, नहीं हो सकी आयुष चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा। जेपीएसएससी का परीक्षा कैलेंडर फिर विफल हो गया है, जिससे आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति परीक्षा स्थगित हो गई। होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों की 5 से 7 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा नहीं हो पाई। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 से 9 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में 7, 8 और 9 मार्च को मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है। झारखंड में पेयजल स्वच्छता विभाग की बड़ी पहल। 15,000 हैंडपंपों की मरम्मत, 8,000 नए कनेक्शन लगेंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग झारखंड में 15,000 खराब हैंडपंपों की मरम्मत करेगा, जिनकी सूची जल सहिया डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगी। 210 करोड़ रुपए की लागत से 8,000 नए हैंडपंप भी लगाए जाएंगे। झारखंड कांग्रेस का आरोप, नीतीश कुमार भाजपा की रणनीति के शिकार। जनादेश से खिलवाड़। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर भाजपा की रणनीति का शिकार होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं सतीश पाल मुंजनी और लाल किशोरनाथ शाहदेव ने इसे बिहार के जनादेश के साथ खिलवाड़ बताया। झारखंड में सुबह 4 बजे तक छलकेंगे जाम। 5 स्टार होटलों में देर रात तक बार ओपन। नई नियमावली से शराब महंगी। झारखंड उत्पाद विभाग बार नियमावली 2026 पर मिली आपत्तियों की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा के बाद संशोधित नियमावली जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी, जिसे 1 अप्रैल से लागू करने की उम्मीद है। कीमतें बढ़ने की आशंका है। रांची डिप्टी मेयर पद पर कौन आगे? मेयर ने आज सभी पार्षदों को बुलाया। कांग्रेस भी सक्रिय। रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर रोशनी खलखो ने सभी 53 पार्षदों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस भी सक्रिय है, जिसमें सुबोधकांत सहाय और बंधु तिर्की पार्षदों को गोलबंद कर रहे हैं। रांची एयरपोर्ट 14 साल से जमीन विवाद में अटका। विकास मुआवजा देने के बाद भी नहीं मिली जमीन। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार में 14 साल से जमीन अधिग्रहण की बाधा है। मुआवजा देने के बावजूद 303 एकड़ जमीन एयरपोर्ट प्रबंधन को नहीं मिली है। धनबाद को मिलेगी नई अमृत भारत ट्रेन। 11 मार्च को होगा उद्घाटन। चेक करें, रूट धनबाद से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अब 11 मार्च को तिरुचिरापल्ली स्टेशन पर होगा। यह ट्रेन पोत्तनूर, कोयम्बटूर का वैकल्पिक स्टेशन से धनबाद के बीच चलेगी। आईआईटी, आईएसएम और नगर निगम मिलकर तलाशेंगे प्लास्टिक आधारित सड़क की संभावनाएं। डीसी ने की बैठक। धनबाद नगर निगम की बैठक में गर्मी के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पिट वाटर के उपयोग पर चर्चा हुई। आईआईटी, आईएसएम के साथ मिलकर प्लास्टिक आधारित सड़कों की संभावना तलाशी जाएगी। गम्हरिया के आयुष कुमार ने गाढ़ा सफलता का झंडा। 143वीं रैंक के साथ बने कोल्हान टॉपर। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सरायकेला खरसावां के गम्हरिया निवासी आयुष कुमार ने 143वीं रैंक हासिल कर ऐतिहासिक सफलता पाई है। वे पूरे कोल्हान क्षेत्र के टॉपर बने हैं। XLRI में शुरू हुए हाइब्रिड मैनेजमेंट कोर्स। बिजनेस, HR और फाइनेंस में करियर बनाने का सुनहरा मौका। XLRI जमशेदपुर ने कामकाजी पेशेवरों के लिए अपने ब्लेंडेड PGDM कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये 2 वर्षीय हाइब्रिड कोर्स HR, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में उपलब्ध हैं, जो नौकरी करते हुए वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। किसानों को 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलना शुरू। लाइव चेक करें स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। हर साल किसानों को 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है,
जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पेंशनर्स की बड़ी मांग, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की उठी आवाज। देश भर में लाखों पेंशन धारकों के लिए EPS 95 एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर पाते हैं। हाल ही में कई पेंशन धारक संगठनों और यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान पेंशन राशि से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। सहारा निवेशकों के लिए राहत। कोर्ट के आदेश के बाद रिफंड शुरू। सहारा इंडिया रिफंड मामला लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। 10 मार्च 2026 की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पूरे मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। यदि कोर्ट से सकारात्मक आदेश आता है तो पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए तक की राशि पात्र निवेशकों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। निवेशकों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज सही रखें और नियमित रूप से आधिकारिक अपडेट चेक करते रहें। सिलाई मशीन के लिए सरकार दे रही 15,000 रुपये, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। वर्ष 2026 एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है जो घर से सिलाई का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और दर्जियों को सिलाई मशीन और आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए लगभग 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनती है। महिला और पुरुष दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे राज्य के स्थायी निवासी हों और निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों। नीतीश कुमार की भूमिका बदलने से समर्थकों में बेचैनी। जमशेदपुर में सरयू राय ने साधा निशाना। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश जैसे कद्दावर नेता का भूमिका बदलना कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रहा। जमशेदपुर में 17 थाना प्रभारियों का बड़ा तबादला। कई प्रमुख थानों में नए चेहरे। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने तत्काल प्रभाव से 17 थाना प्रभारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में साकची, सीताराम डेरा, बर्मा माइंस, सिद्धगोड़ा और टेल्को जैसे कई प्रमुख थानों के प्रभारी बदले गए हैं। नीतीश के राज्यसभा नामांकन से झारखंड भाजपा के समीकरणों में भी होगा बदलाव। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन से झारखंड भाजपा के सामाजिक समीकरण बदलेंगे। बिहार और झारखंड दोनों के भाजपा अध्यक्ष वैश्य समुदाय से हैं। पार्टी अब ओबीसी, विशेषकर कुर्मी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रही है, क्योंकि 2024 में कुर्मी वोट जयराम महतो को चले गए थे। झारखंड पुलिस अब मोबाइल ईमेल पर भेजेगी समन। समय और मैनपावर की होगी बचत। झारखंड पुलिस अब संदिग्धों और आरोपितों को मोबाइल या ईमेल पर ई समन भेजेगी। यह योजना समय, कागज और मैनपावर बचाने के लिए तैयार की गई है। प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो CCTNS के माध्यम से इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। धनबाद में 18 मार्च को मेयर लेंगे शपथ। डिप्टी मेयर के लिए नंबर गेम जुटाने में जुटे दावेदार। धनबाद में 18 मार्च को नगर सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। मेयर संजीव सिंह और सभी 55 वार्ड पार्षद उपायुक्त कार्यालय में शपथ लेंगे। इसी दिन पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर का भी चुनाव करेंगे। मार्च में ही जून जैसी तपिश का एहसास। कोल्हान में 40 डिग्री छूने को तैयार तापमान। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, जहां मार्च के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अप्रैल मई में लू की चेतावनी दी है। जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ की कमी को इसका कारण बताया गया है। झारखंड की सुदीपा ने सेल्फ स्टडी से रच दिया इतिहास। हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई दुमका। झारखंड की सुदीपा दत्ता ने UPSSC परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। यह उनका तीसरा प्रयास था, जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ राजकीय पुस्तकालय का उपयोग कर सफलता पाई। मनोहरपुर जगत गुरु शंकराचार्य ने कराया 350 लोगों का शुद्धिकरण। 100 परिवारों की हुई घर वापसी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा स्थित परलीपोस आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की उपस्थिति में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखा। 3 प्रखंडों के 35 गांवों से आए 100 परिवारों के लगभग 350 लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने मूल सरना सनातन धर्म में वापसी की। प्रलोभन में भटके लोग पुनः स्वधर्म की ओर लौटे। धर्म का परिवर्तन असंभव। मनोहरपुर के विश्व कल्याण आश्रम में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में स्वधर्म वापसी कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पुनः हिंदू धर्म अपनाया। शंकराचार्य ने कहा कि धर्म शाश्वत है और इसका परिवर्तन असंभव है। यह केवल घर वापसी है।
नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार। 40 दिनों में दूसरी बार चाईबासा में डीजी सीआरपीएफ। 31 मार्च तक जिला होगा नक्सल मुक्त। सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चाईबासा पहुंचे और नक्सलवाद के खात्मे पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसका उद्देश्य 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा का सफाया और 31 मार्च तक पश्चिमी सिंहभूम को नक्सल मुक्त करना है। 10 मार्च को टाटा आसनसोल और धनबाद झाड़ग्राम मेमू रद्द। यात्रा से पहले चेक करें नया शेड्यूल। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 10 से 15 मार्च तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। झाड़ग्राम धनबाद और टाटा आसनसोल मेमू एक्सप्रेस 10 मार्च को रद्द रहेंगी। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित होगा, जबकि धनबाद झाड़ग्राम मेमू रीशेड्यूल की गई है। होली के बाद जुबली पार्क में रौनक, लेजर शो और फव्वारों ने मोहा मन। आज शाम है दीदार का आखिरी दिन। टाटा समूह के संस्थापक जे.एन. टाटा की 187वीं जयंती पर जमशेदपुर का जुबली पार्क दूधिया रोशनी और आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा उठा। होली के बाद गुरुवार को पार्क खुलते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे साकची मानगो मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। मसूड़ों में हो रही बार बार सड़न बढ़ा सकती है टेंशन। तुरंत कराएं मधुमेह की जांच। स्वस्थ शरीर के साथ दांतों का स्वस्थ रहना भी महत्वपूर्ण है। मधुमेह न केवल किडनी और हृदय को प्रभावित करता है, बल्कि दांतों और मसूड़ों में भी संक्रमण बढ़ाता है। झामुमो का भाजपा पर हमला। नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या का आरोप। जनादेश का किया अपमान। झामुमो ने बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या की और जनादेश का अपमान किया। अद्भुत मास्टर स्ट्रोक। हमारी राजधानी वॉशिंगटन कब हो गई? जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी से क्यों पूछा? यह सवाल भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए जेएमएम ने लिखा, भाजपा के नेताओं को कम से कम इतना तो साबित करना चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। हर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुप्पी साध लेना और विदेशी ताकतों के आगे झुक जाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के राजनीतिक निर्णय पर उनके पुराने मित्र सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा ने इसे स्वाभाविक कदम माना है, जबकि कांग्रेस ने इस राजनीतिक फैसले पर बीजेपी को घेरा है। IITISM धनबाद के 3 छात्रों को मिला 1.5 करोड़ का पैकेज। कैंपस प्लेसमेंट में इस ब्रांच की डिमांड अधिक। IITISM धनबाद में इस वर्ष प्लेसमेंट के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। सत्र 2025 से 26 में अब तक 963 छात्रों को जॉब ऑफर मिले हैं, जिनमें 3 विद्यार्थियों को 1.5 करोड़ का उच्चतम पैकेज मिला है। कंप्यूटर साइंस और माइनिंग जैसी ब्रांच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 300 से अधिक दिग्गज कंपनियों ने भारी निवेश किया है। सोना सस्ता। रांची में बड़ी गिरावट दर्ज। आज 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत इतनी। जाने चांदी का हाल। झारखंड के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट से खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। रांची में 22 कैरेट सोना 900 रुपए और 24 कैरेट 950 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। खरीदारी से पहले हॉलमार्क की जांच करना न भूलें। दिल्ली में एसीपी अपूर्वा वर्मा अब बनेंगी IAS। यूपीएससी में झारखंड की बेटी को मिली 42वीं रैंक। बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल के 3 पूर्व छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अपूर्वा वर्मा ने 42वीं, तेजस्विनी सिंह ने 62वीं और शुभम कुमार महतो ने 142वीं रैंक हासिल की। बच्चा चोरी की झूठी खबरों से सहमा जमशेदपुर। विक्षिप्त महिलाएं और साधु बन रहे निशाना कोल्हान प्रमंडल में बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे भीड़ द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला किया जा रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त साधु और प्रवासी मजदूर इसके शिकार बन रहे हैं। जमशेदपुर। टेल्को के मनीफीट में चला टाटा स्टील का बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर 15 दुकानें। जमींदोज जमशेदपुर के टेल्को स्थित मनीफीट में टाटा स्टील और जमशेदपुर एक्सेस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। न्यायालय के आदेश पर वर्षों पुरानी 15 दुकानें ध्वस्त की गईं। दुकानदारों के विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी रही। 2026 में बड़ी खुशखबरी। फ्री राशन के साथ खाते में सीधे नकद राशि। ग्रामीण परिवारों को डबल फायदा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए वर्ष 2026 एक राहत भरी खबर लेकर आ सकता है। चर्चा है कि सरकार ग्रामीण सूची के आधार पर पात्र परिवारों को मुफ्त अनाज के साथ नकद सहायता देने की तैयारी कर रही है। अब तक अधिकतर लाभार्थियों को केवल गेहूं या चावल मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था में आर्थिक मदद जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जरूरतमंद परिवार अपनी अन्य आवश्यकताओं को भी आसानी से पूरा कर सकें। सभी मजदूरों को मजदूरी 250% बढ़ाई। सभी मजदूरों को 500 रुपये से 15,000 मिलेगा। साल 2026 भारत में मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है।
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम महंगाई और कम वेतन से जूझ रहे मजदूरों के लिए राहत देने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।